बाद अब सीधा खबरों पर चलेंगे और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इंजीनियर रशीद की जमानत के मामले के हवाले से खबर है, जहां पे इंजीनियर रशीद की जमानत का मामला और इस केस की अगली समाअत 18 जून को मुकर्रर की गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से। इंजीनियर रशीद की जमानत का मामला के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पे केस की अगली समाअत 18 जून को होगी। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद की जमानत के हवाले से उनके इत्तेहादियों ने, उनके पार्टी के कारकुनों ने अदालत से रुजू किया था और फिलहाल अदालत ने इस केस की अगली समाअत 18 जून को मुकर्रर की है। वहीं जमानत से पहले नवमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी अगर होती है तो इस हवाले से पार्टी कारकुनों का कहना है कि वो एक और दरखास्त जमा कराएंगे। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से। इंजीनियर रशीद की जमानत का मामला कोर्ट पहुंचा और अदालत ने फिलहाल केस की अगली समाअत दी है और आपको बता दें कि केस की अगली समाअत 18 जून को मुकर्रर की गई है। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों का कहना है कि अगर नवमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी से पहले अगर उन्हें जमानत नहीं दी गई तो वो फिर से एक और दरखास्त जमा कराएंगे। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा न्यूज रूम चलेंगे। साहिल अमीन हमारे साथ है। अमीन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद इसमें कहा गया है? बिल्कुल, अगर ज़ोहर हम बात करेंगे इंजीनियर रशीद के मामले के हवाले से, तो इससे पहले कि आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे, हम जरा पीछे चले और आपको याद होगा कि लगातार पिछले कई सालों से इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में बंद रखा गया। मुख्तलिफ मामले उस पर दर्ज है NIA के अंदर, ED के अंदर और दूसरी एजेंसियों के पास, और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचाया गया। और हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ सियासी लीडरान और सियासी जमातों की जानिब से उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया गया था, लेकिन जब 4 जून को लोकसभा इंतखाबात के नताइज आए तो तस्वीर कुछ ऐसी सामने आई जिसने इंजीनियर अब्दुल रशीद को जमहूरी अमल में एक ऐसे प्लेयर के तौर पर सामने लाया जो एक मजबूत प्लेयर है, यानी जिस पर लोगों ने अपना एतमाद खुलकर जाहिर किया। और लोकसभा निशस्त बारामूला की बात करेंगे तो वो वहां से बड़ी अक्सरियत के साथ जीत कर सामने आए और उसके बाद कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद लगातार सुर्खियों में बने रहे। और जब इंजीनियर रशीद की जीत हुई तो पार्टी की जानिब से ये मुनासिब समझा गया कि उसकी रिहाई के हवाले से अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। और रोज एवेन्यू कोर्ट जो नई दिल्ली के अंदर है, तो वहां पर एक अर्जी जो है वो दायर की गई है उसकी रिहाई के हवाले से। आज उस पर समाअत हुई और समाअत के दौरान कोर्ट ने अगली समाअत जो है वो 18 जून को दोबारा रखी है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के अंदर जो ओथ सेरेमनी होती है उस हवाले से अगर नोटिफिकेशन जारी होगी तो ये माना जा रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो एक और अर्जी कोर्ट में दायर कर सकती है जिसमें फौरी रिहाई का मुतालबा किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ओथ सेरेमनी की बात करेंगे तो ओथ सेरेमनी में उन पार्लियामानी उम्मीदवारों का आना जरूरी होता है जिनको वजारत हासिल करनी होती है, यानी जिस इत्तेहाद की सरकार बनेगी, यानी उसमें ये जो ये जो अपना NDA इत्तेहाद है वो लोग ज्यादातर शामिल होंगे। उसके साथ साथ जो नए नवमुंतखब कामयाब उम्मीदवार है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, वो किसी भी वक्त अपना हलफ जो है वो ले सकते हैं। मुल्क के आईन के तहत पार्लियामेंट रुकन की हैसियत से हलफ ले सकते हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगर नोटिफिकेशन जारी की गई तो शायद अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो दोबारा कोर्ट की जानिब जाएगी कि अगर 18 जून से पहले नोटिफिकेशन में कोई डेट दिया गया, जिस तरीके से जराया के हवाले से बताया जा रहा है कि 9 जून को हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, वजीर आजम जो है वो हलफ लेंगे, उसकी काबीना के वज़रा जो होंगे वो हलफ लेंगे, लेकिन सरकारी तौर इस खबर का अभी तक कोई जो है वो तस्दीक नहीं हुआ है। फिलहाल यही माना जा रहा है कि अगर 18 जून से पहले कोई तारीख नोटिफिकेशन कोई जारी हुई जिसमें ये तारीख होगी कि इस तारीख को हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, तो शायद अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो दोबारा कोर्ट का रुख कर सकती है। लेकिन आईन के तहत जब हम बात करते हैं तो आईन में इस चीज की गुंजाइश है, अगर कोई
भी जो कामयाब उम्मीदवार है वो किसी भी वक्त अपना हलफ जो है वो अपने आइन के तहत ले सकता है। तो अमीन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आइन में भी गुंजाइश है, तो क्या ये माना जाए कि नौ मुंतखब अराकीन की जो हलफ बर्दारी तकरीब है उससे पहले ही कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद को जमानत मिल सकती है? वो देखिए ज़ोहर, वो इस चीज पे मुनहसर करता है कि एजेंसीज ने किस तरीके से अब जो उसके खिलाफ चार्जेस है, जिन चार्जेस के खिलाफ इंजीनियर रशीद को अंदर किया गया है, जेल में रखा गया है, उसको किस तरीके से वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे, तो उस पे सबकी नजर रहेगी। क्योंकि एजेंसीज के पास जो हमारे पास तफसीलात है कि ऐसे चार्जेस हैं जो मुल्क दुश्मन मुल्क मुखालिफ कार्रवाई जो है उसमें वो चार्जेस दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज कोर्ट के सामने रहेगी और एजेंसीज किस तरीके से इस केस को अदालत के सामने पेश करेगी उस पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है, अगर नोटिफिकेशन आती है तो यकीनन अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है उनके कोशिश ये रहेगी कि वो दोबारा से अदालत का दरवाजा खटखटाए, ताकि इंजीनियर अब्दुल रशीद जो है, जिस पर लोगों ने अपना एतमाद जाहिर किया है और भारी मार्जिन से वो जीत कर आए हैं, कहीं ना कहीं वो उस ओथ सेरेमनी में शामिल हो जो मुल्की सतह पर आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। साहिल अमीन हमारे साथ थे, तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि जो इंजीनियर रशीद की जमानत का मामला है उस पर जो केस है इसकी अगली समाअत जो है 18 जून को होगी। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी अगर जमानत से पहले ही नौ मुंतखब अराकीन के हलफ बर्दारी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी होती है, तो अवामी इत्तेहाद पार्टी की कारकुन एक और दरखास्त जमानत की वो जमा करा सकते हैं।